और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम जो भोजन करते हैं ना, इसमें कई दोष होते हैं। सबसे पहला होता है अर्थ दोष। हमारे भोजन की कमाई कैसी है? जैसी कमाई होगी अन्न के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। चोरी की कमाई होगी तो चोर जैसा प्रभाव पड़ेगा। अर्थ दोष। दूसरा होता है निमित्त दोष। ध्यान से सुनना। निमित्त का मतलब भोजन बनाने वाले का भोजन बनाते समय भाव कैसा है। कई माताएं होती हैं, आजकल तो टीवी चल गई है, टीवी देख करके खाना बनाती हैं। कई लोग होते हैं फोन पर बात करते हुए खाना बनाते हैं। कई लोग होते हैं गाना सुनते सुनते भोजन बनाते हैं। कई लोग होते हैं गुस्सा करते करते भोजन बनाते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना। कई भक्त मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी हमारा बेटा सुनता नहीं, गुस्सा ज्यादा करता है। मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप भोजन जब बनाते हो आपका भाव कैसा होता है? ये बात सत्य है। भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले का जैसा मन होगा, जैसा भाव होगा, जैसे विचार होंगे, उस अन्न के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भोजन शांति से बनाओ, परमात्मा का चिंतन करते हुए बनाओ। पहला हुआ अर्थ दोष, दूसरा हुआ निमित्त दोष, और तीसरा है संस्कार दोष। हमारे भोजन करने की पद्धति कैसी है? कई लोग होते हैं जिस बेड पर सोते हैं उसी पर बैठकर खाना खाते हैं। सोने वाले बेड के ऊपर जिस पर आप सोते हैं, किसी और का है तो एक अलग विषय गया। जिस चारपाई पर या जिस तखत पर या जिस बेड पर या जिस डबल बेड पर आप सोते हैं, उस बेड पर बैठकर कभी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा आलती पालती मारकर बैठकर ही करना चाहिए। कई लोग चेयर पर बैठ के भोजन करते हैं। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों के घरों में देखा है, बड़े बड़े रईसों के घरों में देखा है। उन लोगों के घर में डाइनिंग टेबल तो होती है, लेकिन रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद जमीन पर बैठकर ही भोजन करते हैं। ऐसा विज्ञान कहता है, क्योंकि जिस समय हम आलती पालती मारते हैं हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है जो कि सबको भस्म कर जाती है। आलती पालती मार करके जब हम भोजन करेंगे हमारी जठराग्नि काम अच्छा करेगी, और जब हम पैरों को लटका करके भोजन करते हैं हमारी जठराग्नि बुझ जाती है। ये संस्कार दोष है। आपके भोजन करने की पद्धति कैसी है? चौथा होता है समय दोष। भोजन करने का समय क्या है? कई लोग रात को 12 बजे खाते हैं, भोजन का समय ही नहीं है। भोजन का भी समय होना चाहिए। पांचवा होता जाति दोष। अच्छा, आप सबको मेरी कथा समझ में आ रही है ना? हैं? जाति दोष। भोजन की जाति क्या है? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तीन भोजन की जातियां होती हैं। सतोगुणी का मतलब है जो परमात्मा ने पैदा किया है, फल फूल कंदमूल इत्यादि। रजोगुणी का मतलब है जिसको मनुष्य ने पैदा किया है, अन्न, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब रजोगुणी है। और तमोगुणी का मतलब है जिसमें प्रकृति को नष्ट किया जाता है, जिसमें किसी जीव को नष्ट किया जाता है। आजकल लोग मांसाहार करते हैं, ये तमोगुणी है। मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं बताया, क्योंकि भगवत प्रेमियों थोड़ा सा विचार करिए। आप देखिए, जो व्यक्ति जीव से पानी पीता है, जो जीव अपनी जिह्वा से पानी पीता है, वो मांसाहारी होता है, और जो होठों से पानी पीता है वह शाकाहारी होता है। आप नजर घुमा के पूरी दुनिया में देख लो। शेर जीव से पानी पीता है, मांसाहारी है। बिल्ली जीव से पानी पीती है, मांसाहारी है। कुत्ता जीव से पानी पीता है, मांसाहारी है। जो भी जीव से पानी पीते हैं
वो मांसाहारी होते हैं, और जो होठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। आप गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए। अब थोड़ा विचार करिए, मनुष्य किससे पानी पीता है? बोलो, होठों से ना? तो भी मनुष्य मांसाहारी हो चुका है, मांस का आहार करता है। इसका भी दोष हमारे जीवन में लगता है, ये जाति दोष है। तो भगवत प्रेमियों, जैसा आप भोजन करोगे, आपके मन के ऊपर, आपके बच्चों के मन के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भोजन स्वच्छ करो, शांति से करो, पवित्र होके करो, बिन बोल करके करो, जब आप ध्यान से, क्योंकि भोजन भी भगवान का ही रूप है। भगवान हमको चला रहा है, हम भोजन करते हैं, ये भोजन ही तो भगवान है। इसलिए भोजन और भजन दो चीजें हैं, भोजन और भजन दोनों शांति से करो, बिल्कुल शांति से करो।